आज हम आपको वृत्त की बेसिक चीज़ों को बताएंगे। वृत्त की पहली बात परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले वृत्त की परिभाषा को देखेंगे। वृत्त की परिभाषा होती है कि वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक स्थिर बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। नियत मतलब कांस्टेंट दूरी पर होते हैं, एक समान दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक स्थिर बिंदु है, ठीक है। स्थिर बिंदु से ऐसा एक बिंदु जो समान दूरी पर है। देखिए यहाँ से एक बिंदु, देखिए ये बिंदुएं हैं, ये हमेशा इस बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, या इस बिंदु द्वारा जो है समान दूरी पर चलने वाले बिंदुओं का समूह। ये जो बिंदु है, अगर इससे समान दूरी पर ये चल रहा है तो इससे बनने वाला जो रास्ता होता है उसे ही हम वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये जो यहाँ पे एक कोई बिंदु है जो चल रहा है, और ये जो देखिए ये जो रास्ता बन रहा है निश्चित दूरी से, निश्चित दूरी पर चलते हुए ये जो रास्ता बना रहा है इसे हम कहते हैं वृत्त, ठीक है। जो पथ बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और ये रास्ता बनता है इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि, ठीक है। इसे हम कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त का केंद्र क्या होता है, वह निश्चित बिंदु जो वृत्त के परिधि के सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं। देखिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र होता है वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त के परिधि के सभी बिंदु समान दूरी पर होते हैं। यानी कि जो बिंदु से जो ये रास्ते से जो ये बिंदु चल रहा था, जो जिसके रास्ते से मतलब ये जो परिधि बनी हुई है वृत्त की, ये जो वृत्त जो ये निश्चित जो बिंदु होता है यही होता है वृत्त का केंद्र, ठीक है। जैसे ये आपका वृत्त है तो ये निश्चित बिंदु होगा जिससे ये आपका पथ बना होगा, तो यही जो निश्चित बिंदु होता है इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र, ठीक है। इसे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। समझ में आया, ठीक है। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के प्रत्येक बिंदु से केंद्र की नियत दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए वृत्त है, ठीक है। एक निश्चित बिंदु से ये जो निश्चित बिंदु है जो वृत्त का केंद्र है, मान लीजिए यहाँ वृत्त का केंद्र O है, तो वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि की कोई भी बिंदु को अगर हम मिला दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु कोई A है तो OA ये आपका हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या, इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई बिंदु B यहाँ पे है, कोई बिंदु C यहाँ पे है, तो OA OB OC सभी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की जीवा, ठीक है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपका वृत्त है, ठीक है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, बिंदु A और B को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है इसे हम कहते हैं जीवा, ठीक है। कोई दो बिंदु आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ और एक बिंदु यहाँ आपने ले लिया इस तरह से, तो ये जो रेखाखंड है ये CD आपकी क्या है, जीवा है, ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए ये जो वृत्त का जो व्यास होता है ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने वृत्त बनाया यहाँ पे, ठीक है। इसकी एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होके जाती है उसे हम कहते हैं वृत्त का व्यास, ठीक है। देखिए ये एक जीवा है आपकी, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से होके जा रही है, ठीक है। ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास जो होता है वो क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, और ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। समझ में आ गया होगा आपको। व्यास क्या होता है वृत्त का, वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से होके जाने वाली रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। ये वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। वृत्त की छेदक रेखा, देखिए जैसे आपने वह रेखा जो वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, यहाँ पे देखिए ये इसकी छेदक रेखा है जो वृत्त को दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है, इसे हम कहते हैं वृत्त की छेदक रेखा, ठीक है। देखिए जैसे ये कोई है आपका वृत्त, ठीक है, यहाँ पे ऐसे देखिए वृत्त बना दिया हमने, तो ये जो रेखा है इसकी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है।
अगर ये बिंदु ए है और ये बी है तो ए बी आपकी क्या हो गई, छेदक रेखा हो गई। ठीक है। चाप क्या होता है, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से वृत्त को दो बराबर भागों में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग वृत्त का चाप कहलाता है। देखिए जैसे ये आपका वृत्त है। ठीक है, वृत्त के देखिए कोई दो बिंदु ले लीजिए आप ए बी। ठीक है, ए बी आपने दो बिंदु ले लिया। अब देखिए ये जो है एक भाग देखिए वृत्त का ये बन गया है ना, एक भाग देखिए ये बना हुआ है और दूसरा भाग देखिए ये वाला है ना, ये वाला भाग दूसरा भाग है। इसे हम कहते हैं वृत्त का चाप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चाप आपके बन रहे हैं, एक लघु, एक देखिए छोटा चाप है, ये देखिए छोटा चाप है आपका। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे लघु चाप, लघु चाप। और ये देखिए बड़ा चाप है ना, तो इसको कहते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करते हैं, देखिए इसे ए बी चाप है तो ऐसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, कर्व टाइप का होता है। ठीक, तो इसे हम कहते हैं चाप। ठीक है, दो बिंदु हैं जो वृत्त को दो बराबर दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं चाप। जो बड़ा चाप होता है उसको दीर्घ चाप, जो छोटा वाला चाप होता है उसको लघु चाप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्तखंड। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, जिसे हम प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त है आपका। ठीक है, ये वृत्त है, इसकी एक जीवा आपने खींच लिया, मान लीजिए जीवा ए बी है। ए बी देखिए एक भाग देखिए आपका ये वाला बन रहा है, दूसरा भाग देखिए ये वाला बन रहा है, दो भाग बन रहे हैं इसमें। तो ये देखिए ये दो बराबर खंड में विभाजित हो गए, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। जो बड़ा वाला वृत्तखंड होता है इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। और जो छोटा वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड, इसे हम क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वृत्त की प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा दो त्रिज्याओं से घिरा होता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ये वृत्त बना लिया यहाँ पे। अब देखिए मान लीजिए कोई चाप यहाँ पे ए बी है। ठीक है, ए बी कोई चाप आपने बना लिया, तो ये जो चाप है ये त्रिज्याओं से अगर ये घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से त्रिज्याओं से इसे हमने घेर लिया। ठीक है, तो ये जो खंड बन रहा है इसे हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, इसी से इसका नाम ही पड़ा है त्रिज्य, ये त्रिज्याओं से घिरा हुआ रहता है। देखिए एक आपका ये त्रिज्यखंड बना है ना, और ये एक ही वाला त्रिज्यखंड है, तो इसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। जो छोटा है उसे हम कहते हैं लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा भाग है उसे हम कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो इसका वृत्त का जो चाप होता है दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र है ओ मान लीजिए, और कोई जीवा आप यहाँ पे सी डी आप मान लीजिए सी डी एक जीवा खींच लिया, तो इसके केंद्र से इस पर डाला गया जो लंब होता है, लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि सी एल बराबर होगा एल डी। यदि कोण ओ एल डी बराबर कोण ओ एल सी बराबर कितना है 90 अंश है। ठीक है, और यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये ओ एल जो है इस पर लंब होगा, यानी कि जो ये लिखा हुआ है इसका अपोजिट भी सत्य होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इसका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा। दो समांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होके जाती है। दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पे एक मान लीजिए कोई एक दो जीवाएं आप खींच लीजिए, दोनों जीवाएं एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए ए बी जीवा है और ये सी डी जीवा है, तो इसके मध्य बिंदु और इसके मध्य बिंदु, ये जो मिलाने वाली जो रेखाखंड है ये आपका केंद्र से होके जाएगा। ठीक है, ये हमेशा कहाँ से होके जाता है? केंद्र से होके जाता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, व्यास जो है इसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये अर्धवृत्त बन रहा है इसमें जो है हमेशा कोई भी कोण आप बना रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमेशा समकोण होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में यूज होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, ये देखिए कोण समकोण होता है। अगर मान लीजिए कहीं भी कोण, कहीं भी कि आपको अर्धवृत्त में कहीं भी कोण कोई बना दीजिए, ठीक है, तो वो हमेशा समकोण होगा। ठीक है, जैसे ये आपका है, मान लीजिए कोई जीवा ए बी है, व्यास ए बी है और ठीक है, व्यास ही इसे 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो ये जो कोण है ए सी बी ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपने ऐसे कोण बना दिया, ठीक है, ये भी आपका कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये देखिए मान लीजिए वो बिंदु है। इसी प्रकार से ये भी देखिए नीचे भी अर्धवृत्त है, यहाँ पर भी ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 अंश का बनेगा। कहीं भी किसी भी बिंदु पर आप कोण बना दीजिए, सभी बिंदुओं पर समकोण बनेगा। ठीक है, वृत्त के एक ही वृत्तखंड में कोण मान समान होते हैं। कोणों के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए वृत्त है, अगर कोई वृत्त ऐसे बना दिया जाए, ठीक है, वृत्त, अब देखिए यहाँ पे वृत्तखंड आपका ये मान लीजिए वृत्तखंड है। ठीक है, तो इस वृत्तखंड में इस जीवा से जो भी कोण आप बनाएंगे ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, एक ही वृत्तखंड पे जो भी जितने भी आप कोण बनाएंगे ये हमेशा बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ये कोण बराबर होगा, ऐसे ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये ए बी है, जीवा आपकी है, और ये सी है, ये सी डैश है, तो कोण ए सी डैश बी बराबर होगा और कोण ए सी बी के। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर ओ डैश है तो ये ओ बिंदु ओ पर बना कोण बिंदु ओ डैश पे बने कोण के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या स्टेटमेंट है। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर शेष वृत्त पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष वृत्त पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, वृत्त का एक कोई चाप है आपका सी डी। ठीक है, ये जो केंद्र पर जो ये कोण बनाएगा, ठीक है, अब देखिए ये इसका चाप है, तो यहाँ ये केंद्र पर बनाया गया कोण, अब इसी बिंदु से अदर भाग में अगर कोण आप बना दे रहे हैं, ठीक है, दूसरे भाग में यहाँ पे, ठीक है, ये जो कोण है ये कोण जो है इसका आधा होगा, यानी कि अगर ये 2x है तो ये x होगा, यानी कि अदर भाग पे जो बना कोण है, शेष भाग पे जो बना कोण है वो हमेशा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, तो कैसे, इससे आपको क्या समझ में आया? वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये आपका चाप सी डी है, केंद्र पर अंतरित कोण, ये जो कोण है केंद्र पर, ठीक है, सी ओ डी, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है, यानी कि कोण सी ओ डी बराबर होगा, यहाँ पे होगा 2 कोण सी ओ डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। ठीक है, केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है शेष भाग पे किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तथा समान जीवाओं से समदूरस्थ होती हैं। समान जीवाओं से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका चित्र चलिए बनाते हैं, समझाते हैं चित्र से आपको। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र
पर समान कोण अंतरित करती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई ये वृत्त है, ठीक है, वृत्त की एक जीवा ये है और दूसरी जीवा मान लीजिए ये है, ठीक है, और इन दोनों जीवाओं की अगर लंबाई बराबर है, यदि आपकी क्या है ए बी बराबर है सी डी, यदि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, तो ये केंद्र पर जो है समान कोण अंतरित करेंगी, ठीक है। जैसे सी ओ डी ये कोण जो है ए ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। अगर जीवाएं समान हैं तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, ठीक है। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तथा समान जीवाओं से समदूरस्थ होती हैं, तथा देखिए समान जो जीवाएं हैं वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्र होगा, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यहाँ पे देखिए कौन केंद्र ओ है, तो ये अगर जीवा ए बी बराबर अगर सी डी है तो ये ओ से भी समान दूरी पर होगी और ए बी से भी समान दूरी पर, यानी कि सी डी ओ अगर मान लीजिए एल बिंदु है और एम बिंदु है, तो यदि ए बी बराबर है सी डी के तो ओ एल बराबर होगा ओ एम के, ठीक है। समझ में आ गया, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को यदि बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये वृत्त है दूसरा जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ये देखिए दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके जो केंद्रों के जो बीच की दूरी, अगर इसका केंद्र ओ है और इसका केंद्र ओ पी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ओ पी, इन दोनों की त्रिज्याओं की, अगर इसकी त्रिज्या R1 है और ये त्रिज्या R2 है, तो ओ पी बराबर होगा R1 प्लस R2, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाह्यतः स्पर्श करने की बात कह रहा है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। इसी प्रकार से यदि ये दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं, मान लीजिए वृत्त, जैसे मान लीजिए कोई वृत्त ए है, ठीक है, बड़ा वाला, और इसके अंदर कोई वृत्त इसको स्पर्श कर रहा है ना, यहाँ पे कोई वृत्त अगर इसको स्पर्श कर रहा है तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, अगर इसका केंद्र ओ है और इसका केंद्र पी है, तो ओ पी बराबर होगा इन दोनों के त्रिज्याओं का अंतर, ठीक है। अगर मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या अगर R2 है, ठीक है, तो ओ पी बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हम एक बार और चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई वृत्त है और इसको एक वृत्त अंतः स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इसका केंद्र अगर O है और इसका केंद्र अगर P है और इसकी त्रिज्या अगर R2 है बड़े वाले वृत्त की और छोटे वाले वृत्त की अगर त्रिज्या R1 है, तो इनकी OP बराबर होगा R2 माइनस R1, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या घटा देंगे। देखिए तो आपको क्या मिला यहाँ से कि अगर बाह्यतः स्पर्श कर रहे हैं तो त्रिज्याओं का योगफल होगा केंद्रों के बीच की दूरी, और अगर अंतः स्पर्श कर रहे हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको हम चित्र बना के समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई जो रेखा है ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये इसको जरा एक बार और बना देते हैं हम। ये देखिए जो रेखा है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये किसी एक बिंदु पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है ना। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे ये बिंदु पर स्पर्श कर रही है। मान लीजिए ओ बिंदु है और इसका केंद्र जो है मान लीजिए ए है, तो ये बिंदु ओ जो है ये जो ए बी मान लीजिए रेखा सी डी है, तो सी डी जो है
वृत्त की ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, और देखिए वृत्त और इस रेखा का ये जो उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो यानी कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा या प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं, और जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है इन दोनों का, उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए, इसका विलोम भी सत्य होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो इसके केंद्र यहाँ से अगर ये त्रिज्या खींच दी जाए तो ये जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ओ ए लंब होगा आपका CD। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इसको आप याद कर लीजिएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त स्पर्श बिंदु से होके जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर कोई वाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा अगर खींच दिया जाए किसी वृत्त पर, देखिए जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, ये कोई वाह्य बिंदु ओ है, यहाँ से अगर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, ठीक है, इस तरह से, एक मिनट, देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं इसका। ठीक है, ये अगर बिंदु ओ से स्पर्श रेखा खींची जा रही है और इसी बिंदु से अगर मान लीजिए एक दूसरी स्पर्श रेखा खींची जा रही है, यहाँ बिंदु अगर ओ है, तो अगर वाह्य बिंदु ओ से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, तो अगर मान लीजिए ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ओ ए बराबर हो जाएगा आपका ओ बी के। ठीक है, किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती हैं, यानी कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के, है ना। और देखिए, और एक स्टेटमेंट और है कि किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का अगर इसके वाह्य बिंदु से अगर केंद्र पर मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसके बीच का ये जो कोण होता है ये हमेशा बराबर होता है, यानी कि कोण, अगर हम यहाँ पे अगर बिंदु ओ है तो कोण ए ओ, ये अगर मान लीजिए ओ डैश है, तो कोण ए ओ डैश बराबर होगा कोण ओ डैश ओ बी के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वाह्य बिंदु तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण बनाती हैं। ठीक है, वाह्य बिंदु तथा केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ समान कोण बनाती हैं। ठीक है, तो आपने वृत्त का बेसिक चीज़ें हमने पढ़ा दिया है, आप इसे याद कर लीजिएगा, और इसके बाद इस पर संबंधित क्वेश्चन को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम इससे संबंधित क्वेश्चन को अगले वीडियो में आपको समझाएंगे।